आईपीओ पे आईपीओ, आईपीओ पे आईपीओ, लोग परेशान हैं, इतना आईपीओ। और अब आ गया एडवांस एग्रो लाइफ आईपीओ। एग्रो केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और इसकी ग्रोथ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए या फंसाने के लिए। तो आपको पता है कि इस मामले में मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ वीडियो के लास्ट में कि हिडन फैक्ट भी बताऊंगा जो आपको कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे बिजनेस धंधा और हिडन फैक्ट सब कुछ समझ में आए। और उससे पहले मेन बोर्ड एसएमई की आईपीओ हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग में पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और साथ में क्या अप्लाई कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं, सारी सुविधा एक ही जगह है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कंपनी है ना, एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनका प्रोडक्ट इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायो फर्टिलाइजर में है। इनके प्रोडक्ट हो गए। कंपनी टेक्निकल ग्रेड पे एक्टिव इंटीग्रेंट्स और फॉर्मुलेशन दोनों बनाती है। याद रखिएगा, इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मुलेशन दो अलग चीजें होती है और ये दोनों बनाती है। सेल प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया के 19 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। एक्सपोर्ट में बात करें तो 7 देशों को ये एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें यूएई, बांग्लादेश और इजिप्ट शामिल है। अब एंट्री बैरियर की बात करें तो एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। और ये बैरियर्स नए कॉम्पिटिटर के लिए मुश्किल होते हैं। जहां तक हम कहें कि ये धंधा स्केल कितना हो सकता है, तो एग्रोकेमिकल सेक्टर इंडिया में लगातार बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। सेक्टर की बात करें तो इंडिया एक एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। खेती में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एग्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ रही है। सरकार का सपोर्ट है, जिसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी, क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्मिंग प्रोडक्टिविटी बूस्ट जैसी कई कहानियां हैं जो इसको फायदा दे रही हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी ने कहा कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट भी बढ़ रहा है और इंडिया कॉस्ट एडवांटेज की वजह से सप्लायर बन रहा है। लेकिन इनके कंपटीशन में धानुका एग्रीटेक बने हैं, इंसेक्टिसाइड इंडिया है, रैलीज इंडिया है, भारत रसायन जैसी लिस्टेड कंपनियां हैं। वैसे कोई किसान लोग हैं या किन्हीं का दुकान है तो कमेंट में बताइएगा, वो इस प्रोडक्ट से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मार्केट पोजीशन की बात करें तो अभी ये जो कंपनी है ना, मिड साइज प्लेयर है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। इनका प्राइस बैंड 95 से 100 का है। इशू साइज 192.86 करोड़ है, पूरा फ्रेश इशू, यानी बहुत छोटी सी इशू साइज वाली कंपनी पूरा फ्रेश इशू ला रही है और प्राइस बैंड 100। पब्लिक को ये बड़ा इंटरेस्ट लगता है, मैं आपको बता दूं। जो ये ओपन हो रहा है 30 सितंबर को ओपन हो रहा है, 3 अक्टूबर को बंद होगा और अलॉटमेंट 6 अक्टूबर का है और 8 अक्टूबर को लिस्टेड होगी। और सारी डिटेल मैं टेलीग्राम में डालता रहता हूं, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और डीमेट अकाउंट भी ओपन करके सपोर्ट कीजिएगा। कैटेगरी की बात करें तो क्यूआईबी 50%, रिटेल वाले 35% और एचएनआई 15% है। रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 397.9 करोड़ का रेवेन्यू था, 2025 में 502.9 करोड़ का, यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 14.9 करोड़, 2025 में 25.6 करोड़, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब हम मार्जिन की बात करते हैं तो पिट मार्जिन 2025 का 5.1% है, आरओई 29% है जो स्ट्रॉन्ग बताता है। डेट टू इक्विटी 0.8 है, काफी डेट है, क्योंकि 1 क्या बोलते हैं, रिस्क जोन में आ जाता है। ये कहां पे है, 0.8, यानी एक छोटी कंपनी 0.8 पे रिस्क आ जाता है। ठीक। बैलेंस शीट हाईलाइट की बात करें तो टोटल एसेट 351 करोड़ का, नेटवर्थ 101 करोड़ का और कर्ज 80 करोड़ का। तो बैलेंस शीट मैनेजेबल है, लेकिन डेट लेवल मीडियम टू हाई है, भूलिएगा मत। अब हम करते हैं वैल्यूएशन और प्राइसिंग की बात। 2025 का जो ईपीएस है 8.3 से 8.5 है। अपर बैंड पर पी 11.5 से 12x मिलता है। पीयर से कंपैरिजन करें तो एग्रोकेमिकल लिस्टेड पीयर का 15 से 25 के पी पर ट्रेड हो रहा है, तो यानी ठीक ठाक जगह पे बैठा है। ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है। बट कर्ज जब आ जाती है ना छोटी कंपनी के साथ, तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि छोटी कंपनी कितना अच्छा से एग्जीक्यूट कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर ऐसा है कि देखिए, आईपीओ पूरा फ्रेश इशू है, तो पैसा कहां जाएगा, कंपनी में जाएगा। प्रमोटर कोई शेयर नहीं बेच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे कर्ज रिस्क बात है, तो प्रमोटर नहीं शेयर बेच रहे हैं, ये उतनी ही अच्छी बात है। 135 करोड़ वर्किंग कैपिटल में जाएगा, बाकी जनरल कॉर्पोरेट में जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कुछ भी पैसा कर्ज चुकाने में नहीं गया, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन वर्किंग कैपिटल से बिजनेस को बढ़ाएंगे, वो भी अपने आप में अच्छा है। तो छोटी कंपनियों के साथ पता है ये बड़ा दिक्कत हो जाता है कि प्रमोटर अगर अच्छा रहा तो सब कुछ कर लेगा, प्रमोटर गड़बड़ रहा
तो इंसान को डराने लगता है। और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में छोटी कंपनियों के साथ डर बहुत ही ज्यादा है। आपकी डिमांड पर शुरू कर दिया गया है यूट्यूब मेंबरशिप। मंथली फी सिर्फ 179 रुपीज। एवरीडे मार्केट खुलने से पहले मार्केट का आउटलुक, क्रिप्टो का आउटलुक, स्टॉक मार्केट, सेक्टर, गोल्ड, सब कुछ हम वहां पर बताते हैं जो आपको रखता है दूसरों से आगे। क्या हिडन न्यूज है जो आपको नहीं पता है, क्या हिडन एक्टिविटी है जो आपको नहीं पता है, ऐसी बेहतरीन चीज जो आपको रखेगी दूसरों से आगे। तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए और रहिए दूसरों से आगे, सिर्फ 179 रुपीज पर मंथ में। रिस्क फैक्टर में बात करें तो एग्रोकेमिकल सेक्टर हेवी रेगुलेटेड सेक्टर है, जहां रजिस्ट्रेशन अप्रूवल मैंडेटरी है, हाई डेट है, तो इंटरेस्ट का बर्डन प्रॉफिट पे प्रेशर डालेगा कि नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन तो सिर्फ 5% का है। फार्मिंग साइकिल मॉनसून पे डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएट कर सकता है। तो छोटी कंपनियों के साथ ये बहुत सारा पॉइंट आता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये ग्रोइंग सेक्टर है। ये कंपनी टेक्निकल प्लस फॉर्मुलेशन दोनों बना रही है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पर्जन्स कर रही है, प्रमोटर अपना माल नहीं बेच रहे हैं, वैल्यूएशन पीयर से अट्रैक्टिव है, तो ये भी अच्छी बात है। तो फाइनल चेकलिस्ट में क्या आ रहा है कि सेक्टर ग्रोथ अच्छा है, फाइनेंशियल सही है, वैल्यूएशन सही है, फ्रेश इशू ग्रोथ के लिए यूज हो रहा है, लेकिन डेट और मार्जिन को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी अगर फ्यूचर में प्रॉफिट ग्रो करता रहा तो इंटरेस्ट उतना इंपैक्ट नहीं डालेगा। इसलिए हर क्वार्टरली रिजल्ट में इंटरेस्ट टू प्रॉफिट रेशियो जरूर चेक कीजिएगा। और ये सब चीज जब फंडामेंटल लोग सीखते हैं ना, तभी जान पाते हैं। आप मेरा मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड आईओएस पर, 25 वीडियो फ्री, और यहाँ से फंडामेंटल एनालिसिस की भी क्लास ले सकते हैं। तो अब आप बताइए इतनी बातें सिखाने के बाद, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो बताया नहीं अप्लाई करना है या नहीं, बट मुझे ये बताइए इतना सिखाने के बाद आप अप्लाई करेंगे या नहीं, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम मिसिंग है जो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। और आपको पता है कि ऐसी आईपीओ के साथ मैं टाइम टू टाइम कुछ भी मुझे लगे मैं अपडेट करता हूँ, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। थैंक यू। और हमारे नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट चलते हैं, तो भैया रियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे अपडेट जो आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन होते हैं देता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डीमेट और क्रिप्टो का अकाउंट ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हर वीक वीडियो आती है और साथ में लाइव मार्केट अपडेट मिलता है, जो रखता है आपको दूसरों से आगे। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। 25 वीडियो की फ्री लिस्ट है, जहां पे आपको हम सीखने के लिए 25 वीडियो डाल रखे हैं, जो ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट सब आसान करेगा। तो मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉइड और आईओएस पे यूज करो और दूसरों को भी बताओ।